आप यहाँ साइन कर दें। मैं पढ़े बगैर साइन नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, और करना भी नहीं चाहिए। आपको जितना टाइम चाहिए आप खुल के लें। इनफैक्ट वो अपने वकील को भी बुला लें, उनसे तो अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे अगर किसी को बुलाना होगा मैं बुला लूंगी, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। सर आप उन्हें बता क्यों नहीं देते? ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बता तो दूं, मगर वो मानेगी नहीं। हेलो राह यार, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? हमारी बात भी नहीं हुई, सब ठीक तो है ना? अच्छा, आपको राह से बात करनी? सॉरी, नहीं हो पाएगा। आपको ना राह का मोबाइल फोन आपके पास क्या कर रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। अगर आप राह को परेशान करने के बजाय रियल कल्प्रिट को पकड़ लें तो दैट वुड बी बेटर। अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम शाहजैन जमान है। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम मेरा फोन उठाओ। हेलो शाहजैन, हाँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। कौन है ये शाहजैन जमान? मेरे बॉस थे ये। थे? फिर तो बड़ा कंसर्न शो कर रहे थे आपके एक्स बॉस। जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई इशू है? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हैं? अरमान, ये मेरी जाती जिंदगी का सवाल है, इस पे आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ऑफिस की करें बस। मेरी जिंदगी, मेरा दिल और मेरा वक्त किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो तुम। चाह रही हूँ मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने दिया। मेरी जिंदगी है तू। थैंक यू। रहा सब खैरियत है? तुम आजकल ऑफिस से बहुत देर से आ रही हो। हाँ वो बस ऑडिट वाले या लैंड रेवेन्यू वाले रोज आ जाते हैं किसी न किसी बहाने से, या फिर अपने ऑफिस बुला लेते हैं। अभी भी वहीं से ही आ रही हूँ मैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम अरमान से क्यों नहीं बात करती? उसके तो बहुत जान पहचान वाले होंगे ना ऑफिस में। लैंड रेवेन्यू उसके ही अंडर आता है। मिस्टर अरमान असिस्टेंट कमिश्नर, वही तो मुझे परेशान कर रहा है। उसकी वजह से ही लेट आ रही हूँ। बेटा अपने आप को इतने कामों में मत उलझाओ, बिल्कुल मुरझा सी गई। अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर तवज्जो दो। थैंक यू नोटिस करने के लिए। क्या बात है, दो खवातीन बैठी फिर भी खामोश? तुम आ गई हो ना, अब होगा शोर। क्या मतलब है, मैं शोर मचाती हूँ? नहीं, तुम तो बिल्कुल शोर नहीं मचाती, देख लिया। बल्कि हंगामा करती हो। अच्छा ना, मुंह मत बनाओ। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अगर मैं पढ़ लूंगी तो क्या तुम अपने ऑफिस में जॉब दे दोगी? तुम संजीदगी से पढ़ना तो शुरू करो, फिर देखना मैं अपना जानशीन बना लूंगी मैं। क्या बात है भाई, फिर तो मैं सीरियस हो जाती हूँ। ऐसे संजीदा होने के लिए नहीं कहा, पढ़ाई में संजीदा हो। पढ़ाई में संजीदा, चलो हो जाएंगे, पढ़ाई में भी संजीदा हो जाएंगे। हम आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अरमान के साथ? तो इसमें गलत क्या है? आप शायद भूल रही हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये अरमान और ज़ैनब भी वही हैं जिन्हें आपने घर पे कभी मुलाजिम से ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये लोग आपके मयार के नहीं थे ना। यही कह के कि आपने हमेशा मुझे अरमान से दूर रखा,
और आज जब इन लोगों के पास पैसा आ गया है तो आपका मयार ही बदल गया। बतूल, बात को इस तरह से मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बदल रही मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आज जब आपकी बेटी खुला के दहाने पे खड़ी है तो आप मुझे कैसे कह सकती हैं कि मैं अरमान के साथ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मम्मा? मैं शादी नहीं करूंगी और अरमान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त हालात और थे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें हम सबकी भलाई है। एक बात कहूं मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेहतरी का रुख हमेशा उस तरफ मुड़ जाता है जहां आपका फायदा ज्यादा हो। फजूल बातें मत करो। तुम्हें सिर्फ एक चीज ना अपने ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने जब भी जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। उस वक्त जो हालात थे वो कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। तुम ये बात क्यों नहीं एक्नॉलेज करती हो कि तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ है? सारी चीज़ें आप लोगों ने रिव्यू कर ली हैं। अब अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो बता दिएगा। फरीद साहब, जो मैंने आपको फाइल्स डॉक्यूमेंट करने को कही थी वो ड्राइव आप इन लोगों को दे दिएगा, फिर बाकी हम देख लेंगे। और वो ड्राइव आप लोग परसों मुझे पहुंचा दिएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। इनसे कहा भी था कि कैंटीन में लगाएं मेरा लंच। मेरी माँ के हाथ में जायका ही इतना, लोगों के हाथ ही नहीं रुकते। इसी कड़वे लहजे में जब मेरी माँ को हर्ट किया था, याद तो होगा। खाना तो खाती जाओ। चलो मैं ही खा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अरमान साहब के साथ होते हो आप? मलिक साहब ने चाबी भिजवाई है। हम डीसी ऑफिस गए थे, सुना यहाँ ये सेफ हाउस की चाबी है। आपके जो है ना अरमान साहब, उसके बंदे ने पैसे क्लियर कर दिए। ठीक है, लेकिन उस घर के आसपास नजर नहीं आना। उसको बता हम कितने पक्के वादे के। मलिक साहब के बंदे जबान कर तो सकती है, पलट नहीं सकती है। हेलो। हेलो ज़ैनब बी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हम मिल सकते हैं प्लीज़, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। बेटा मैंने तो पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें जरूर एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अरमान का निकाह कर रही हूँ। इनविटेशन देने आऊंगी तुम्हें।
आप पूछोगी नहीं कि लड़की कौन है? हेलो, कब समझोगे?